कि मोदी जी की 6 यात्राएं अमेरिका की होती हैं, जिनमें 3 स्टेट विजिट हैं, और रूस में 5 विजिट में से सिर्फ 1 स्टेट विजिट की आपने। यहां साबित होता है कि आपने रूस से कोई संबंध मजबूत करने पर दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि आप भूल गए कि चाहे 1948 हो, 1962 हो, 1965 हो, 1971 हो या 1999, हर युद्ध के समय अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत का साथ नहीं दिया, ना ही हमें लड़ने के लिए हथियार दिए, लेकिन वो रूस ही था जिसने हर युद्ध में भारत की मदद की। ना केवल जबरदस्त ताकत वाले हवाई जेट दिए, बल्कि एडमिरल गोरस्कोव जो विमान वाहक पोत विक्रमादित्य है, वो हमें देकर दुनिया की बड़ी ताकत बनाया। भारत की सबसे बड़ी और दुनिया के कई देशों में निर्यात की जाने वाली ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल बनाने में भारत के साथ काम किया, और अभी 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने में भारत के साथ काम कर रहा है। मतलब भारत में इन विमानों का निर्माण हो रहा है, जबकि अमेरिका ने न हमें कोई बड़ी ताकत दी, ना ही भारत में कोई सैन्य उपक्रम बनाया। फिर भी एक तरफा मोड़ देकर भारत की विदेश नीति को बदल दिया गया, और उसका परिणाम है कि आज चीन की बॉर्डर पर हमारे जवानों को अपनी जान देनी पड़ी। पिछले साल अक्टूबर में चीन के राष्ट्रपति भारत आए। उन्हें हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु में हाथियों का नाच दिखाया, तो चीन के राष्ट्रपति ने कहा, ड्रैगन और हाथी को आपस में मिलकर ही नृत्य करना चाहिए, यही दोनों देशों के लिए सही विकल्प है। और पिछले 4 दिनों में इस नृत्य का परिणाम देख रहे हैं। भाइयों, वर्तमान प्रधानमंत्री जी हमारे देश के इतिहास के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में 5 बार चीन हो आए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन बॉर्डर पर 1962 के बाद से लद्दाख में कोई भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। 1975 के बाद से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की पिछले 6 साल में 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, और बदले में हमें क्या परिणाम मिले? 40-50 साल की शांति खत्म, और अब हमारे 20 सैनिक दर्दनाक घाव सहते हुए शहीद हो गए। मेरा सीधा सा सोचना यह है कि जब आप प्रधानमंत्री होते हुए अपनी विदेश नीति को सुरक्षित नहीं रख पाते, आप भारत की गुट निरपेक्षता को बरकरार नहीं रख पाते, आप दौड़ दौड़ कर अमेरिका के चरणों में बैठ जाते हो और अपने पुराने साथियों के साथ अपने रिश्ते खराब कर लेते हो, तो आपको अपनी सोच पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह केवल आपकी नहीं बल्कि पूरे देश की नीति है। आप तो 2-5 साल बाद गुफा में बैठ जाओगे, पर भुगतना पड़ेगा हमारे देश के बच्चों को। तुम्हारी तो कोई औलाद है ही नहीं, तो तुम क्या जानो बच्चों के भविष्य के लिए माँ बाप को कितनी कुर्बानी देनी होती है, कितना दर्द सहना पड़ता है। लेकिन तुम्हारी गलत नीति से हमारे देश पर संकट है, इस बात को स्वीकार करना होगा। साथियों, आज चीन अगर इतनी हिम्मत कर पाया है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी ने अमेरिका से जरूर से ज्यादा नजदीकियां बढ़ाई हैं और अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस की उपेक्षा की है। आप देख रहे हैं कि मोदी जी अमेरिका की यात्राएं करते हैं। सितंबर 2014 में स्टेट विजिट, सितंबर 2015 में ऑफिशियल विजिट, मार्च 2016 में न्यूक्लियर समिट, जून 2016 में स्टेट विजिट, जून 2017 में स्टेट विजिट, और सितंबर 19 में हाउडी मोदी। और रूस की यात्रा है, जुलाई 2015 में ब्रिक्स समिट, दिसंबर 2015 में स्टेट विजिट, मई 2017 में एनुअल समिट, मई 2018 में रसिया इंफॉर्मेशन विजिट, और सितंबर 19 में ऑफिशियल विजिट। आपको स्टेट विजिट और ऑफिशियल विजिट का फर्क बताता हूं। राजनीति के एक विद्वान शिक्षक ने बताया कि स्टेट विजिट वो होती है जो राष्ट्र अध्यक्ष की उपस्थिति में होती है, मतलब सर्वोच्च राजनेता शामिल होते हैं, और ऑफिशियल विजिट में
अन्य मंत्री या अधिकारी शामिल होते हैं। तो साफ जाहिर है कि सबसे बड़े निर्णय स्टेट विजिट में होते हैं, ना कि ऑफिशियल विजिट। अब आप देखेंगे कि मोदी जी की 6 यात्राएं अमेरिका की होती हैं, जिनमें 3 स्टेट विजिट हैं, और रूस में 5 विजिट में से सिर्फ 1 स्टेट विजिट की आपने। यहाँ साबित होता है कि आपने रूस से कोई संबंध मजबूत करने पर दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि आप भूल गए कि चाहे 1948 हो, 1962 हो, 1965 हो, 1971 हो या 1999, हर युद्ध के समय अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत का साथ नहीं दिया, ना ही हमें लड़ने के लिए हथियार दिए, लेकिन वो रूस ही था जिसने हर युद्ध में भारत की मदद की। ना केवल जबरदस्त ताकत वाले हवाई जेट दिए, बल्कि एडमिरल गोरस्कोव जो विमान वाहक पोत विक्रमादित्य है, वो हमें देकर दुनिया की बड़ी ताकत बनाया। भारत की सबसे बड़ी और दुनिया के कई देशों में निर्यात की जाने वाली ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल बनाने में भारत के साथ काम किया, और अभी 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने में भारत के साथ काम कर रहा है। मतलब भारत में इन विमानों का निर्माण हो रहा है, जबकि अमेरिका ने न हमें कोई बड़ी ताकत दी, ना ही भारत में कोई सैन्य उपक्रम बनाया। फिर भी एक तरफा मोड़ देकर भारत की विदेश नीति को बदल दिया गया, और उसका परिणाम है कि आज चीन की बॉर्डर पर हमारे जवानों को अपनी जान देनी पड़ी। वरना हम सब जानते हैं कि अगर अमेरिका दुनिया का बाप है तो रूस दादा है। रूस अमेरिका जैसे बापों का बाप है। हम ये भी जानते हैं कि जमीनी ताकत हो या स्पेस रिसर्च, हर स्तर पर रूस ने भारत का सहयोग किया है। जब रूस को जरूरत थी तब भारत ने चीन पर दबाव बनाया, और जब भारत को जरूरत पड़ी तो रूस ने चीन को हड़काया। रूस चीन के ठीक पीछे खड़ा है और हम सामने। रणनीतिक इतिहास और भौगोलिक परिस्थितियां साफ जाहिर करती हैं कि रूस जो मदद कर सकता है वो अमेरिका कभी नहीं कर सकता, और ना ही की है। लेकिन अफसोस है कि हमारी सरकार को यह नहीं दिख रहा। भाइयों, क्या कारण है कि पाकिस्तान ने कारगिल में हिमाकत की, तब भी भाजपा सरकार थी। जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद अमर सईद को छुड़ाने के लिए पूरा विमान हाईजैक किया गया, तब भी भाजपा सरकार थी। और आज 3 पड़ोसियों के साथ आपके संबंध खराब दौर में आ गए हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कूटनीतिक विफलता। जब आप अपने पड़ोसियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो देश भी हमारी तरह संप्रभु हैं। उन्हें भी अपने सम्मान की रक्षा का अधिकार है। इसलिए हम अपने ही पड़ोसियों को दुश्मन बना बैठे हैं। भाइयों, आक्रामकता हमेशा काम नहीं आती। कूटनीति अगर मजबूत हो तो किसी भी बॉर्डर पर गोली नहीं चल सकती। खासकर 50 साल से जिस बॉर्डर पर गोली नहीं चली, वहां एक साथ 20 जवान खोने पड़े हमें। और नेपाल जो कभी सर नहीं उठाता था, वो आंख दिखा रहा है। बांग्लादेश के मंत्री भारत का दौरा रद्द कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान भारत सरकार ने आज़ादी के बाद से स्थापित अपनी विदेश नीति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसी का कारण है कि हम अपने पड़ोसियों का भरोसा खो रहे हैं और उनको दुश्मनों के साथ बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। नेहरू जी ने जो किया वो अगर गलत लग रहा है तो सही करके दिखाओ। बाप को गाली देना तो औलाद को बड़ा आसान लगता है कि मेरी परवरिश अच्छी नहीं की तुमने, मुझे अच्छा घर नहीं दिया, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, महंगे कपड़े नहीं पहनाए। लेकिन औलाद ये भूल जाती है कि अपनी जवान से जो बात कर सको ये ताकत दी तुम्हारे बाप ने। तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको वो हिम्मत दी तुम्हारे बाप ने। तुम अच्छा बुरा देख सको, तुम्हारी आंखों में वो पानी दिया तुम्हारे बाप ने। और बाप को गाली दे सको, इतनी आज़ादी भी दी तुम्हारे बाप ने। उन हालातों में जिनमें तुम पैदा भी
नहीं हुए थे, उन हालातों में भी तुम्हें जिंदा रखा तुम्हारे बाप ने। अब अगर तुम में कुव्वत है तो खुद कुछ करके दिखाओ और बताओ दुनिया को कि ये तुमने बेहतर किया तुम्हारे बाप से। तब हम भी देखेंगे और जमाना भी देखेगा कि क्या पैदा किया तुम्हारे बाप ने।